जय हिंद दोस्तों। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मों का फल हमें उसी तरह ढूंढ लेता है जिस प्रकार एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपने को ढूंढ लेता है। कर्म फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए हुए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन हम लोग इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी कोई उनका कुछ नहीं कर पाता। यही सोचकर हमसे ज्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हम सब यह भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता। किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर एक गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव से एक व्यक्ति से रोज 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने उसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा। कल तौल कर देखूंगा, ये मक्खन 1 किलो से कम तो नहीं देता। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन लेकर गया तब वह दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम था। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आया। वह दुकानदार गुस्से से गांव के पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम देते। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से अपने लिए 1 किलो गेहूं खरीदता हूं और अगले दिन उसी गेहूं को तराजू के एक तरफ रखकर उस दुकानदार के लिए मक्खन तोलता हूं। अब आपको जो भी पूछना है उस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को गांव से बाहर करवा दिया। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि जैसे कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम जो भी दूसरों को देते हैं या दूसरे के साथ जैसा भी व्यवहार करते हैं वह कभी न कभी लौटाकर हमारे पास ही आता है। किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। उसी प्रकार किसी का बुरा सोचोगे और बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा ही होगा। जैसे दुकानदार को अपने ही चालाकी से नुकसान झेलना पड़ा, उसी तरह हमें भी अपने कर्मों की वजह से कभी न कभी नुकसान झेलना पड़ता है। दूसरों के साथ बुरा करके हम 1, 2 या 10 बार बच सकते हैं, लेकिन एक न एक दिन उसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। हम अपने कर्मों के फल से नहीं भाग सकते। बुरे करने वाले के साथ बुरा ही होगा, फिर चाहे वो आज हो या आने वाले 1 साल बाद हो। उसी तरह अच्छा करने वाले के साथ अच्छा ही होगा। कई बार हमें यह लगता है कि दूसरों के साथ गलत करके हम बस जाएंगे, लेकिन ऊपर वाला हर किसी के कर्मों को देखता है, उनका हिसाब रखता है और जरूरत पड़ने पर हिसाब बराबर भी कर देता है। इसलिए कभी भी गलत न करो और न ही कभी यह सोचें उल्टे सीधे काम करके हम बच जाएंगे। जिंदगी को बेहतर तरीके से जियो, ईमानदार बनो। ज्यादा कमाने या सिर्फ अपना ही फायदा देखने के चक्कर में किसी के साथ गलत कभी ना करो। हमेशा याद रखो, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो हमें आप कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्टोरी हम अपने चैनल पर लोगों को सुनाएंगे ताकि लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी का पता चल पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और मोटिवेशनल वीडियो के लिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।